दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं जो हमने पिछले पार्ट में पार्ट 1 किया था, जिसका आज हमारा पार्ट 2 है। भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरुआत करते हैं हम 1 से 51, 1 से 50 नंबर तक पिछली क्लास में हमने किया था और आज हम 51 नंबर से 100 नंबर तक प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा इलाहाबाद। और यह कहाँ पड़ता है? तो भारत में यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ेगा, इलाहाबाद। और इसमें से आपको कौन कौन भारत में कौन कौन से राज्य से भारत का समय रेखा जो पड़ेगी वह पड़ेगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का यहाँ पर कुछ पार्ट देखेंगे और आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्यों से होकर निकलती है। तो भारत में जो समय निर्धारित किया जाता है वह इलाहाबाद के नैनी से निर्धारित किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो सही उत्तर है हमारा बी, 75%। भूपृष्ठ का भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला हमारा परतदार चट्टान में पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह परतदार चट्टानें हैं, इन्हीं में कोयला पाया जाता है। और आप सभी लोगों को यदि क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो हमारा हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टान। आप यहाँ पर उस इमेज को देख सकते हैं ग्रेनाइट चट्टान की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? तो कायांतरित शैल की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी, संगमरमर कायांतरित शैल है। और यहाँ पर आप संगमरमर की इमेज भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत नेपाल में स्थित है। इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 या अब 50 मिलने लगी है। तो इनमें से 48 या 50 दोनों में से जो मिल जाए आप ऑप्शन लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, जो कहाँ पड़ेगी? साउथ अमेरिका। और यह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका विस्तार कितना लंबा है। यह पूरे साउथ अमेरिका में पाई जाती है। एंडीज इसका नाम है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसका नाम है किलायू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सर्वाधिक सक्रिय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी हमारा
ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78% है, और यहाँ पर यह सर्वाधिक भाग वायुमंडल का 78% दिख रहा है। 20.9% किसका है? ऑक्सीजन का। यहाँ पर देख सकते हैं। अदर गैसें कितनी हैं? 0.17%। आर्गन कितनी है? 0.90%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.09%। और यह सभी कैसे किसमें मिले हैं? कंपोनेंट ऑफ एयर, यानी कि वायु में मिश्रित हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछ रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैसें विद्यमान है, अक्रिय गैस कौन सी है? तो वह हो जाएगी आर्गन। यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्गन कितनी है? 0.93%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो जैसा कि प्रश्न यहाँ पर पिछले भी आगे भी देख चुके हैं इस प्रश्न को हम। यहाँ पर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन 78%। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा हो जाएगा? जल वाष्प। और यहाँ पर देख रहे हैं कि तालाब के पानी से या धरातल पर बहता हुआ जल है, यह वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण करके यह बादलों के रूप में हो जाता है। संघनन करके यह फिर से वर्षा होकर आ जाता है जमीन पर, और फिर से यह ऊपर की ओर पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, या तालाब से या घास या पौधों के जरिए से वाष्पोत्सर्जन होता है, फिर से बादलों के रूप में जाता है, फिर से वर्षा होकर जमीन पर आ जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो हो जाएगा जल वाष्प। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लोयस पठार स्थित है। तो यह आप लोयस का पठार यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहाँ स्थित है? चीन में। और यहाँ आप चीन देख सकते हैं, चाइनीज लोयस पठार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर तक पाया जाता है? तो हो जाएगा 97% वायुमंडल का भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। तो भूकंप में धरातलीय तरंगें जो होती हैं, जो धरातल पर चलती हैं, वह है एल तरंगें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल की परत में होता है। अगला प्रश्न, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो सूर्य की तीव्र किरणों के द्वारा झुलसने से वायुमंडल की ओजोन ओजोन परत झुलसने से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न, है हमारा, शांत पेटी किस रेखा के
दोनों ओर पाई जाती है। तो शांत पेटी हमारी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है जो है ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। यह प्रश्न शायद रिपीट भी हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो वलित पर्वत की बात की जाए तो इसमें हिमालय पर्वत वलित पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्रों में 9% जनसंख्या निवास करती है। यह किसकी? विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे जो होती हैं वह हो जाएंगी एल तरंगे। आगे देखते हैं। नवीनतम पर्वतमाला है। तो नवीनतम कौन सी पर्वतमाला हो जाएगी? यहाँ पर यूराल पर्वतमाला नवीनतम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर में हुई है। और जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि टेथिस पहले हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर था। यह भारत नीचे की ओर था, यह धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ा है। यहाँ पर पहले हिमालय था और धीरे धीरे यह हिमालय बढ़ता गया और इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। यह बढ़ रहा है अभी भी। तो पहले कहाँ क्या था? यहाँ पर हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर। आगे बढ़ते हैं। अगला है विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। यह आप विसुवियस की इमेज भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माउंट एरबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। यह अंटार्कटिका का माउंट एरबस ज्वालामुखी है जो बिल्कुल सफ़ेद चादर ओढ़े दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। अभी हम आपको स्ट्रेटोस्फीयर की इमेज भी दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पास में क्षोभ मंडल है, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, फिर हमारा आयन मंडल हो जाएगा और सबसे बाहरी जो हो जाएगी बाह्य मंडल। तो यहाँ पर यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहिर्मंडल ऑप्शन में है, तो हम बहिर्मंडल लगा सकते हैं। तो बाह्य मंडल हमारा पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसका और थोड़ा सा देखते हैं कि किस मंडल की कितनी ऊंचाई है। सबसे पहले हम देखेंगे क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल की यदि बात करें हम तो क्षोभ मंडल 16 किलोमीटर तक
क्षोभ मंडल सीमा 18 किलोमीटर तक, समताप मंडल 11 से 30 किलोमीटर के बीच में, ओजोन मंडल 30 से 35 किलोमीटर के बीच में, आयन मंडल 50 से 500 किलोमीटर, और आयतन मंडल की बात करें तो 500 से ज़्यादा किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। अगला प्रश्न, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह आयन मंडल में उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं, वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो वायुमंडल के किस भाग में? तो हो जाएगा हमारा सी, क्षोभ मंडल में यह भाग स्थित रहता है। जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। अगला प्रश्न, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो वायुदाब में अचानक आने वाली गैस किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ओजोन मंडल। अगला प्रश्न, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर और चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। अगला प्रश्न, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। और यहाँ पर आपको हम इमेज भी दिखाते हैं अभी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ रहे हैं। और दूसरे में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल 11 से 30 किलोमीटर के बीच में हवाई जहाज उड़ते हैं। देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। अगला प्रश्न, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति सी, अंडाकार होती है। अगला प्रश्न, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। अगला प्रश्न, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो रेशेदार मेघ को दिखाई देने वाले पच्छाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन या मासिन राम है, जो भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल हो जाएगा हमारा अटाकामा। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे मीठे जल की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, यह हो जाएगी हमारी सुपीरियर झील, जो कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक गहरी झील विश्व की हो जाएगा हमारा बैकाल झील। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, जो किस नदी पर बना है? ये कैरोनी नदी पर। अगला प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात है, तो यह हो जाएगा कहाँ पर है? यूएसए में, यानी कि अमेरिका में है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। तो यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी कि आज हमने 50 प्रश्न किए हैं और पिछली क्लास में हमने 50 प्रश्न किए थे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 था और आगे हम 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला के द्वारा हम रोज एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।